मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्टिंग सुगम भारती हिंदी क्लास थर्ड चैप्टर 22 सच्चे मित्र। चैप्टर 22 है सच्चे मित्र। ये श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी है, जो कि आप लोगों ने अलग अलग सीरियल्स वगैरह में, टीवी में, नोट्स बुक्स में पढ़े भी होंगे। तो स्टार्ट करें। यहाँ पर कुछ पात्र बने हुए हैं, एक नाटक मंचन की तरह दे रखा है। ये श्री कृष्ण, सुदामा और द्वारपाल है। द्वारकाधीश श्री कृष्ण सिंहासन पर बैठे हैं, मंत्री अपने अपने आसनों पर है। तभी द्वारपाल आता है। द्वारपाल ने क्या कहा? महाराज की जय हो, द्वार पर खड़ा एक आदमी आपके दर्शन करना चाहता है। श्री कृष्ण, कौन है वह? द्वारपाल, महाराज उसका शरीर दुबला पतला है, उसके कपड़े फटे पुराने हैं, न सिर पर पगड़ी है, न पैरों में जूते हैं। श्री कृष्ण, उसका नाम पूछा? द्वारपाल, जी हाँ महाराज, सुदामा नाम का ब्राह्मण है। क्या नाम था उसका? सुदामा। श्री कृष्ण, अरे सुदामा! श्री कृष्ण सिंहासन से उतरकर द्वार की तरफ दौड़ते हैं। सभा में बैठे लोग खड़े हो जाते हैं। श्री कृष्ण सुदामा को गले लगाते हुए, सुदामा तुम कहाँ थे इतने दिन? सुदामा श्री कृष्ण से खुद को छुड़ाते हुए, मित्र तुम्हारे वस्त्र मैले हो जाएंगे। श्री कृष्ण, तो क्या हुआ? तुमसे गले मिलकर मन को बहुत शांति मिली। हाथ पकड़कर सुदामा को सिंहासन पर बैठाते हैं। सुदामा, क्या कर रहे हो मित्र? यह द्वारका का सिंहासन है, इस पर कोई राजा नहीं बैठ सकता, राजा ही बैठ सकता है। श्री कृष्ण सिंहासन, सुदामा तुम सिंहासन पर बैठो। अपने हाथ से सिंहासन पर उसको बैठाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, इतने वर्ष कहाँ थे सुदामा? सुदामा श्री कृष्ण के मुखमंडल को देख रहे थे और श्री कृष्ण सुदामा के पैरों की ओर देखकर चौंकते हैं। आह सुदामा, तुम्हारे पैरों में तो कांटे चुभे हैं, बीमारियों से रक्त बह रहा है, लगता है कई दिनों से पैदल चलकर आए हो। हाय कितना कष्ट, कैसे सहा तुमने? यह कहते हुए श्री कृष्ण सुदामा के पैरों से कांटे निकालते हैं। सुदामा, अरे मित्र यह क्या, तुम इतने क्यों दुखी हो रहे हो? मुझे तो पैदल चलने की आदत है। श्री कृष्ण ने फिर कहा। श्री कृष्ण सुदामा के पैर धोते हुए, तुम मेरे मित्र हो और तुम्हें कष्ट में देखकर मैं दुखी क्यों न हूँ? श्री कृष्ण सुदामा के पैर पर हाथ में रख कर धीरे धीरे धोते हैं। श्री कृष्ण की से आंखों से भी आंसू बह रहे हैं। सुदामा ने क्या कहा? भाव विह्वल होकर, मतलब बहुत ही भाव विभोर हो गए वो। तुम धन्य हो मित्र, राजा होकर भी निर्धन को इतना सम्मान, मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। सुदामा की आंखों से आंसू बह निकले। श्री कृष्ण सुदामा के आंसू पोंछते हुए, मित्रता सबसे बड़ा धन है। सुदामा, तुम अपने को निर्धन क्यों मानते हो? अच्छा बताओ, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा बगल में दबी पोटली को फिर छुपा लेते हैं। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा बताओ, बगल में क्या छिपाया है? सुदामा, यह तो इस तरह से बोलते हैं वो छुपाते हुए। श्री कृष्ण ने कहा, लाओ हमें दो। पोटली को उन्होंने खींच लिया। देखो, हमने कहा था ना कि भाभी ने हमारे लिए कुछ न कुछ अवश्य भेजा होगा। चावल मुंह में डालते हुए, कितने स्वादिष्ट चावल हैं। सुदामा, मित्र मैं तो डर रहा था कि तुम मुझे पहचान भी पाओगे या नहीं। श्री कृष्ण, याद है गुरुजी ने हमें पढ़ाते हुए कहा था कि सच्चा मित्र वही है जो संकट में काम आए। सुदामा, याद है श्री कृष्ण, और आज देख भी लिया। दोनों हंसते हैं। सेवक 2 थालों में भोजन ले आता है। श्री कृष्ण, अच्छा आप बातें बनाना छोड़ो, आओ कुछ भोजन कर लें। सुदामा उठने लगते हैं। श्री कृष्ण उन्हें बैठाकर अपने हाथों से भोजन कराते हैं। श्री कृष्ण, तुम थके हो, अब तुम कुछ देर विश्राम कर लो। विश्राम के बाद में तुमसे बहुत सारी बातें करनी। इतना होने के बाद ये जो नाट्य मंचन है वो खत्म हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो यह स्टोरी थी श्री कृष्ण और सुदामा की। बाय।